नमस्कार। आप सभी मित्रों का स्वागत है इस चैनल पर। थोड़ी देर पहले, अभी कुछ सेकंड पहले या कुछ मिनट पहले कह सकते हैं, आपका लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा का जो 2022 वाली भर्ती है, इसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इसमें हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि आपके क्या क्या आएगा सिलेबस में। चलिए देखिए। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें आपको भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछेंगे। दूसरे में आपका राजस्थान के समसामयिक मामले, करंट अफेयर्स, और फिर विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। इसके बाद में चौथी यूनिट आपके शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी से पूछेंगे। प्रश्नों की संख्या आपके 100 रहेगी और अंक बार हैं वो 200 रहेगा। इसके लिए आपको हल करने का समय है वो आपको 2 घंटे का मिलेगा। और ये जो है ये पेपर फर्स्ट होगा, सामान्य ज्ञान पेपर फर्स्ट है। और इस बीच में आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल थोड़ा नया है तो आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी। पेपर सेकंड में आपको विज्ञान का जो है वो विज्ञान की जानकारी ली जाएगी, जिसमें आपका जो सेकेंडरी इस तरह 10वीं कक्षा तक का ज्ञान है उसकी परख होगी। जीव विज्ञान का जो है वो इस तरह का सीनियर सेकेंडरी का, और फिजिक्स का जो ज्ञान है सीनियर सेकेंडरी, और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का जो नॉलेज है वो आपके 12वीं स्तर तक का रहेगा, सीनियर सेकेंडरी। ये भी जो सेकंड पेपर होगा ये आपके 100 नंबर का रहेगा, और 100% होंगे और 200 अंक रहेंगे। कुल 2 घंटे का आपको जो है वो समय मिलेगा। अब देखिए, ये पेपर फर्स्ट और सेकंड, ये एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये शायद आर्ट्स वालों के लिए है और ये आपके साइंस वालों के लिए रहेगा। तो फिर भी आप इसकी डिटेल विज्ञप्ति देख लीजिएगा। मैंने विज्ञप्ति पढ़ी नहीं है, लेकिन जैसे ही सिलेबस आया तो मैंने सोचा आप सभी को इसकी जानकारी दे दूं। अब देखिए, राजस्थान का जो इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान है, इसमें आपके इतिहास के प्रमुख स्रोत, इसमें आपके अभिलेख, शिलालेख और जो सिक्के हैं वो आते हैं। उसके बाद में राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, फिर राजस्थान के प्रमुख राजवंश, प्रागैतिहासिक सभ्यताओं में आपके जैसे कालीबंगा, आहड़, ठीक है, गणेश्वर, ये सभी सभ्यताएं आपको है वो पढ़नी पड़ेगी। तीसरा जो चैप्टर है प्रमुख राजवंश। अब प्रमुख राजवंश लिखते ही इन्होंने जैसे ये लिखा है तो हर छोटा बड़ा जो राजवंश है उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए और उनकी उपलब्धियां। इसके बाद में मुग़ल राजपूत संबंध, यानी कि सीधे सीधे अकबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, ये जितने भी मुग़ल शासक थे इनके साथ हमारे मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ आदि जो संबंधित वंश है, राजवंश हैं, इनका संबंध किस प्रकार से था, इनके बीच में क्या क्या संधियाँ हुई थी, ये आप भली भांति जानते ही हैं अगर आप राजस्थान का इतिहास आपने पढ़ा है तो। फिर स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक और संरचनाएं। अब संरचनाओं में मंदिर भी आ चुके हैं, ठीक है। ये मंदिर कोई छतरियाँ है या फिर बावड़ियाँ हैं, ये सभी आ चुकी हैं। इसमें जितने भी स्मारक होते हैं जो पत्थर से निर्मित होते हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और लोक देवी देवताएं, मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण, राजस्थानी संस्कृति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश संधियाँ, 1857 का जन आंदोलन, कृषक और जनजातीय आंदोलन, प्रजातंत्र आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण और विकास। इसमें महिलाओं के विशेष संदर्भ में आपसे जानकारी ली जाएगी। अब देखिए, ये भूगोल है। आप ये वीडियो देखें, इससे अच्छा है आप खुद इसकी जो डिटेल PDF है आप देख लीजिए, या फिर इस वीडियो को ही रोक दीजिए।
मैं धीरे धीरे करके आगे ले रहा हूँ। यह आपका राजस्थान का भूगोल हो गया। उसके बाद में राजस्थान से जुड़ी करंट अफेयर्स होगी, केवल राजस्थान पूछेंगे। भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो समसामयिक घटनाएं हैं, मामले हैं, वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, केवल राजस्थान के बारे में। तो इसके लिए आप एक तो क्रोनोलॉजी और एक राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित होती है सूजस। आप जिस भी ज़िले में रहते हैं वहाँ पर जन सूचना कार्यालय हैं, आप गूगल मैप में सर्च करेंगे और जन सूचना कार्यालय और उसके बाद में अपने ज़िले का नाम लिखिएगा। वहाँ पर आपको ये निःशुल्क मिलती हैं। इसकी हार्ड कॉपी पढ़ना अच्छा रहेगा, बाकी पीडीएफ भी हैं वो आपको मिल जाएगी। इसकी वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ सूजस की, DIPR लिखकर आप यहाँ पर लिखना सूजस। ये जैसे आप लिखेंगे DIPR और सूजस, इसमें से क्या है, अब ये जो राजस्थान से जुड़ी है सूजस, तो राजस्थान सरकार की सभी योजनाओं और जितना भी महीने भर का घटनाक्रम है वो एक मतलब आलेख के रूप में ये प्रकाशित करते हैं और उसमें से हमें मैटर निकालना पड़ता है। और लगभग 50 पेज की मैगजीन आएगी, उसमें से अगर आप मैटर अच्छे से निकालते हैं और अगर आपको मैटर अच्छे से निकालना आता है तो फिर आपको लगभग 10 पेज में ये मैटर है वो सूजस से मिल जाएगा। और 4 पेज की क्रोनोलॉजी होती है, यानी कि हर महीने के आपको 15 पेज मान लीजिए। पिछले 6 महीने से लगाकर 10-12 महीने तक आप अगर तैयार कर लेते हैं अच्छे से तो करंट अफेयर में आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बाकी पढ़ने को तो खूब सारी मैगजीन है, लेकिन आपको अगर कम समय में अच्छी तैयारी करनी है बिना किसी इधर उधर की बातें सुने, तो फिर आपको क्रोनोलॉजी और सूजस, ये आप विश्वास कर सकते हैं मेरी इस बात का। फिर आपका विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान, इसमें इन्होंने शायद ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि कौन से टॉपिक पूछेंगे। शायद इसमें इन्होंने जैसे ही इतना लिखा है तो अब इसमें कंप्लीट सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल हो चुके हैं मेरे हिसाब से। उसके बाद में साइकोलॉजी, ये एजुकेशन साइकोलॉजी है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। पेपर सेकंड आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। ये जीव विज्ञान का पार्ट बी है, सीनियर सेकेंड स्तर का आपको नॉलेज होना चाहिए इसमें। उसके बाद में भौतिक विज्ञान, ये भी आपको सीनियर सेकेंडरी। और फिर आता है आपका केमिस्ट्री, ये भी आपको सीनियर सेकेंडरी स्तर का पूछा जाएगा। और इसके बाद में अगर बात करें आगे, ये यूनिट वाइज इन्होंने एक्सप्लेन किया है। नीचे चलते हैं, अगर विश्व भूगोल या सामान्य ज्ञान है, ये इन्होंने एक्सप्लेन। अब देखिए प्रयोगशाला सहायक भूगोल कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय है तो सीधी भर्ती का ये सिलेबस है। ये भी इन्होंने इसमें आपको 1/3, उसमें भी अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इसमें भी और इसमें भी दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 भाग ये वही है थोड़ी देर पहले हमने जो देखा था। ये देखिए, ये भूगोल का तो इन्होंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भूगोल का इन्होंने पूरा डिटेल से दिया है। अब देखिए, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपकी गृह विज्ञान प्रयोगशाला सहायक कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय है तो सीधी भर्ती परीक्षा, इसका सिलेबस है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 पार्ट में आपका सिलेबस था। आप इसकी वेबसाइट पर, बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो रोक कर भी आप देखते हैं तो भी आपको समझ आ जाएगी। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी मैं जो है वो उपलब्ध करवा दूंगा। आप जीतू सर नोट्स ऐप करके टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका सिलेबस है वो आ चुका है और परीक्षा में अब समय है वो काफ़ी कम बचा है। सिलेबस के हिसाब से ये 6 महीने से कम का सिलेबस नहीं है।
सिलेबस इस पाठ्यक्रम को तैयार करने में मिनिमम, अगर आपने राजस्थान का सामान्य ज्ञान तैयार कर रखा है तो फिर आप 3 महीने मान सकते हैं। बाकी 6 महीने से कम का ये सिलेबस मेरे हिसाब से जहाँ तक है नहीं लगता मुझे तो। बाकी आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा। अब इधर उधर बार बार कमेंट करना, सर्च करना ट्विटर पर, इससे कोई मतलब नहीं है। सिलेबस आपके सामने है और परीक्षा की डेट आपके सामने है, तो बिना इंतज़ार किए अब जल्द से जल्द आप अच्छे से तैयारी में लग जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।